Hello students, welcome to Learners Avenue. Myself Manish Mishra और today we are going to continue trigonometry functions. ठीक है, क्लास 11 का trigonometry functions जिसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ. यह है सेकेंड पार्ट. तो इस पे हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 और आरएसआई वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, सो एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे. मैं फिर से कह दूं कि ये वीडियो जो है आने वाले सीरीज़ में मैं आईआईटी जेईई के लिए भी अपलोड करने वाला हूँ. सो प्लीज़ इसे एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1. पहला क्वेश्चन, इसे हम लोग करना है रेडियन मेजर्स, डिग्री से रेडियन में करना है, डिग्री टू रेडियन. ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में करने के लिए आप लोगों को पता है कि जब भी डिग्री में दिया हो और रेडियन में करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो जो भी डिग्री का दिया हुआ है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो. पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, तो 25 गुना पाई बाई 180. 25 से ये गया 5 बार में, ये गया 5 किया 5 36, तो 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36 ये हो गया आपका रेडियन में. ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला 4, 520 डिग्री, तो ये 520 गुना पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, ये काटो आप 2 से, ये काटो 9 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और जाएगा नहीं, तो ये 26 पाई बाई 9. ठीक है, तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में. ठीक है, अब सेकंड आता है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर्स. अब रेडियन मेजर्स से हम लोग कन्वर्ट करना है. ये मैं पहला और आखिरी ले लिया हूँ. इसी प्रकार बीच का 2 क्वेश्चन जो है उसे आप सॉल्व करो. एक मैं दिखा दूँ क्या, एक दिखा देता हूँ. सेकंड नंबर दिखा देता हूँ. वहाँ आगे सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट देख लो एक बार, ज़रा कुछ नया प्रकार का है. -47 डिग्री 30 मिनट्स. देखो 30 मिनट्स है ना, इसे आप डिग्री पे करो. आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स. ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो 47 डिग्री 30/60 कर दोगे आप. एक काट के हो जाएगा 1/2. दैट मीन्स 47 डिग्री 1/2 ये पूरा डिग्री में हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एक बार. 94 + 1 95/2 गुना क्या करना है, पाई बाई 180 माइनस आगे था. आप कटन कुटन करो, आप 5 से इसको करो, 5 1 9 हो गया, 5 से 3 बार में 6, तो 19 पाई बाई 72 आगे माइनस. ये हो गया इसका रेडियन मेजर. ठीक है, मैं 2 कर दिया, 1 कर दिया, 4. अब आप 3 कर लो. आसान तो क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें. अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर. अब निकालना है डिग्री मेजर. सो रेडियन से करना है डिग्री में. ठीक है, रेडियन डिग्री में, तो इसके लिए उल्टा कर दो, ये रेडियन गुना 180/पाई. ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहला क्वेश्चन देखो, 11/16, 11/16 ये रेडियन में. अच्छा एक चीज और है, इसमें पाई के वैल्यू लेने के लिए कहा गया है, ले लो 22/60. तो 11/16 करने के लिए इक्वल टू 11/16 गुना 180/पाई. ठीक है,
अब यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको, 11/16 गुना 180 बाई 22 गुना 7, 22/7 लोगों 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो, ये 2 बार का कटेगा, ये कटेगा 90 हो गया, फिर इसे काटो आप, ये 8 हो गया, ये हो गया 45। ठीक है, कितना हो गया 28 तो 35, तो 315/8 डिग्री। ठीक है, फिर इसे आप कर दो डिवाइड, तो ये डिग्री और मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आप सेकंड क्वेश्चन ले लो, इसे आप करो डिवाइड, 8 से डिवाइड करोगे तो डिग्री और मिनट में आ जाएगा ये। -4, सेम वही -4 है, तो -4 गुना 180 बाई पाई गुना 7। ठीक है, कटम कुटम कर दो, जो कटेगा कटेगा, ये हो गया 2, ये हो गया 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 360 इंटू 7, 0 42 4 91 2520 बाई 11 माइनस में, ये डिग्रीज में है। ठीक है, ये डिग्रीज में है। ठीक है, ये डिग्रीज में है, फिर आप इसे करोगे तो ये कुछ 229 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट और 22 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, 22 सेकेंड नहीं, ये 29 सेकेंड आएगा, सॉरी। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, इसे एक बार आप कर लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। आप इसे अगर डिवाइड करोगे ना तो ये पॉइंट में आएगा। फिर ये जो बचेगा उस मिनट को, अगर 60 सेकेंड से ऊपर गया, ये 5 मिनट 29 सेकेंड, मतलब क्या है कि ये डिग्री में था। ठीक है, पॉइंट था यहाँ पे और ये डिग्री में था, फिर इसे हमने चेंज कर दिया मिनट पे और सेकेंड पे। ठीक है, अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे, 5π/3, 5π/3, थर्ड नंबर 5π/3 क्या हो जाएगा ये, 5π/3 गुना 180/π, पाई से पाई कट, 3 से कटा 60, 6 5 30, 300 डिग्री। ठीक, 300 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला खुद कर लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जरा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत अच्छे समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। कह रहा है एक व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, कितने में, 1 मिनट में। क्वेश्चन आप बुक से देखो, क्वेश्चन बुक से देखो आप, 360 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। चलो ठीक है, देन हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियंट टर्न करेगा ये पूछ रहा है। तो 1 मिनट में 360, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, पर ये निकाल लो, 360/60, क्योंकि 1 मिनट पे 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 0 0 कट गया, 6 6 कट गया, मतलब कि 6 रेवोल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में। तो 6 रेवोल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में। अब आपको पता है कि ये 1 रेवोल्यूशन करेगा, अगर ये इसका यहां से स्टार्ट करके 1 रेवोल्यूशन पूरा करेगा तो ये बनाएगा 2π, बनाएगा ना। मैंने बताया था पहले इंट्रो में कि इसका 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर होगा 2π, तो ये बनाएगा 6 × 2π, दैट मीन्स 12π। ठीक है,
आप कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन जब भी बोले रेडियन में निकालो, रेवोल्यूशन कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप पहले मिनट से सेकंड पे लेके आओ, ठीक है। सेकंड पे लेके आओ, फिर देखो कि उस पर क्या निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो वो रेडियन पे कहा था कि रेवोल्यूशन है, तो एक रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई होता है, तो 6 रेवोल्यूशन बराबर 12 पाई। सिंपल है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में 12 पाई। वो सब कोई बता देगा, वैसे आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है आपको? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्रीज मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डिग्रीज मेजर ऑफ द एंगल, एंगल निकालना है, ठीक है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस कितना, आर कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर, ठीक। आर्क कितना दिया हुआ है? एल 22 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। एल कितना है? 22/100। अब एक चीज पे आप ध्यान दो, यहां पर डिग्रीज बोला है, इसका मतलब क्या है कि आपको इसे चेंज करना है डिग्रीज में। ये रेडियन में है, अभी ये भी रेडियन में है, आपको इसे डिग्री में चेंज करने के लिए इनटू करना पड़ेगा 180/पाई बाई पाई। और यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। पाई का लेना है 22/7। तो क्या करो, पाई जगह पे 22 × 7 कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा? 22 से 22 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना हो गया? 18 × 7 कर दो, 70 56 126/10, ठीक है। 126/10। अच्छा, अब ये 126/10 है, तो अब क्या करोगे आप इसे सिंपली लिख दोगे, सोचो ऐसे क्या करोगे आप, क्योंकि ये 0 नीचे है, पॉइंट लग जाएगा 12.6, तो 12.6 डिग्रीज में है, ये 12.6 डिग्रीज में है। अब आप क्या करोगे, आप इसे ये डिग्री, ये पॉइंट के बाद है ना, इसे आप चेंज कर दोगे मिनट में, ठीक है। उसे आप चेंज कर दोगे मिनट में। वो देखिए, तो इसे जब आप मिनट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक। 12 डिग्री 36 मिनट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, उसे आप क्वेश्चन नंबर 5 ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है, सेंटर ये, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर का, तो इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर में जो लाइन सेंटर से पास करे डायमीटर, तो इसको हाफ करोगे तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होता है? ये कॉर्ड,
इसका है 20 सेंटीमीटर वैल्यू, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इससे आप यहां से यहां टच करो, तो इसे आप यहां से यहां टच करो। अब देखो ये हो गया रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। निकालना है ये वाला चीज। एक बात देखो आप, अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है उसका तीनों साइड सेम है, 2 है 2 है 2 है, तो ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स इसका सारा साइड जो होगा ना वो 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री, इक्वल ट्राइंगल। तो निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है रेडियन में, π/3 कर दो, 60 इंटू π/180 कट के हो जाएगा π/3। अब देखो निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ना, हाँ, तो थीटा बराबर होता है L/R। हम लोग जानते हैं थीटा बराबर होता है L/R, और आपका दिया हुआ है R दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा L बराबर थीटा इंटू R। थीटा हो गया आपका π/3 और R हो गया आपका 20। आंसर हो गया 20 π/3। ये हो गया आंसर 20 π/3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया, बस इक्वल ट्रायंगल था, 60 डिग्री बनेगा हर साइड 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को मैंने कर दिया रेडियन में, π/3 हो गया। अब π/3 हो गया तो थीटा को L/R, थीटा को π/3, R का 20 दिया हुआ था, L निकल गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड इतना, दो है, एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। यहां निकालना है रेडियाई। अब लेंथ दोनों का जो है वो सेम है, दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, L बराबर L है। क्या करोगे आप, क्या करोगे, पहले इस डिग्री को आप चेंज करो रेडियन में। तो 60 डिग्री बराबर होता है 60 इंटू π/180, कट करोगे तो ये हो जाएगा 3 π/3। और 75 डिग्री को अगर चेंज करोगे आप तो 75 इंटू π/180, तो ये कटेगा, ये हो जाएगा 5 से 15, ये हो जाएगा 5 3 जा 5 6 जा, तो 15 π/36 और कटेगा 3 से, हाँ 3 से, 3 5 जा और 3 12 जा, तो 5 π/12, 5 π/12 हो गया रेडियन में। अब क्या पूरा दोनों का L बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/R, ठीक है। L अगर बराबर है तो L हो जाएगा थीटा इंटू R हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा थीटा, यहां भी हो जाएगा L बराबर थीटा इंटू R। थीटा क्या है, थीटा यहाँ π/3 है, R क्या है, R दिया वाली, R का रेडियस का रेशो निकालना है। चलो ठीक है, तो ये हो गया R1 और ये हो गया 5 π/12 इंटू R2, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों लेंथ क्योंकि इक्वल है तो L बराबर दोनों का इक्वल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, बीच में कर रहा हूं मैं यहां पे, π/3 इंटू R1 बराबर 5 π/12 इंटू R2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये R1/R2 दिख रहा है, R1/R2 बराबर 5 π/12, ठीक है। ये गया नीचे तो हो गया पाई,
और ये जब तो ये चलेगा फिर ऊपर इंटू 3, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 12, 4। तो R1:R2 बराबर हो जाएगा 5:4। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है L, ये पहले वाले का L, ठीक है, इसका L, और ये बराबर है सेकंड वाले का L, ये इसका L, ये इसका, दोनों बराबर रखिए। ये R1 बराबर R2, R1 को इधर रखें और R2 इसके नीचे चल के क्रॉस इक्वल टू उस तरफ है, मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर ये इसके नीचे चल के π/3 कटा होता 5:4। सो ये रहा एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला जितने पोर्शन है, आगे पोर्शन है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जितने भी ट्रिक्स हैं वो साथ में बताते हुए चलूँगा। तो मेरे साथ बने रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।